ताला ने हमको आज़ादी की ज़िंदगी दी है, लेटे हैं उठकर नमाज नहीं पढ़ पाते। बड़े अफसोस की बात है मुसलमानों, नमाज छूट रही और एहसास नहीं है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा, नमाज पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बीवी को पढ़ाओ। बीवी ना पढ़े तो उसको मारो, लड़के ना पढ़े तो उसको मारो। देखो, लड़कों से प्यार करने का हुक्म है इस्लाम में, बच्चों से मोहब्बत करो, छोटे बच्चों से। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक साहब को गवर्नर बनाया, एक सूबे का। तो जब गवर्नर बनाया, पर्चा लिख के दिया कि जा तुम्हें फलां सूबे का गवर्नर बनाया जा रहा है। तो लोग वो पर्चा लियो चल पड़े। जैसे चले ही थे कि एक छोटा बच्चा आ गया, तो हजरत उमर ने उसे उठा लिया और प्यार किया। तो वो गवर्नर साहब पलट पड़े, कहा अमीरुल मोमिनीन अजीब आदमी है आप, हमारे तो 10 लड़के भी, किसी बच्चे को मैंने गोदी नहीं लिया और पता नहीं किसका बच्चा आपने उठा लिया, गोद में बिठा लिया। तो हजरत उमर ने उस गवर्नर से कहा पर्चा लिया गवर्नरी का। हजरत उमर ने फाड़ के फेंक दिया, कहा जा तू गवर्नर के लायक नहीं है, जा तू बकरियां चरा, गवर्नरी के लायक नहीं है। जब तेरे दिल में तेरे औलादों के लिए रहम नहीं है तो अल्लाह के दूसरे बंदों पे तुझे रहम कब आएगा? अल्लाह के बंदों पे तुझे रहम नहीं आएगा, इसलिए बेरहम को गवर्नर नहीं बनाया जा सकता है। जा तू बकरियां चरा। पता चला कि छोटे बच्चों से प्यार करना सहाबा का तरीका था, रसूल करीम का तरीका था, बच्चों से प्यार किया जाए। लेकिन वही नमाज है कि जब नमाज के लिए बच्चा 10 साल का हो जाए न पढ़े तो हुजूर फरमाते वदरिबूहुम अलैहा, उन बच्चों को नमाज के लिए मारो। जो इस्लाम कहता बच्चों से प्यार करो, वही इस्लाम नमाज के मामले में कहता 10 साल का हो जाए तो मारो। ऐसे औरतों के बारे में कि कुरान कहता है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा सलूक करो, अच्छा सच्चा खिलाओ पहनाओ, उनको खुश करने की कोशिश करो। लेकिन नमाज का मामला ऐसा है कि अगर नमाज ना पढ़े तो उनको भी डंडियाओ, उन पर भी डंडा चलाओ। पता चला नमाज बहुत ज़रूरी है, इसलिए खुद नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। माशाअल्लाह हमारे जनाब चौधरी खां साहब ने अपने बच्चे मौलाना अताउल मुस्तफ़ा को आलिम दीन बनाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मदरसा कायम किया और मदरसे में काफ़ी बच्चे बड़े बड़े पढ़ रहे हैं। इस वक्त किसी मदरसे में आपको बच्चे नहीं मिलेंगे। नानपारा बुलबुल हिंद का इतना बड़ा मदरसा, लेकिन अभी जाओ तो इस वक्त नहीं मिलेंगे क्योंकि छुट्टी हो गई। और माशाअल्लाह इनके मदरसे में आज भी बच्चे मौजूद हैं। तो अल्लाह का करम है कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है इनका साथ दें, इनका शाना बशाना इनसे मिलते रहें, क्योंकि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आबाद करने में लगे हैं। आज वो आलिम बने हैं तो आज आपके यहाँ दीन का काम कर रहे हैं। इनके शागिर्द लोग आलिम बनेंगे तो भी कहीं जा कर के दीन का काम करेंगे और ये सदक़े जारिया क़यामत तक चलता रहेगा। तो आप जब मदारिस की तरफ तवज्जो दोगे तो इंशाअल्लाह नमाज की भी दावत मिलेगी, रोज़े की भी दावत मिलेगी। तो कुरान में है कि औरतों के साथ हुस्ने सलूक करो, उन पर जुल्म न करो, उन्हें तंग न करो। लेकिन नमाज का मसला आ जाए, नमाज न पढ़े तो मारो, पाक न रहे तो मारो। पाक रहने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। आजकल बहुत से मेहरुए जी हैं मदरसा में, कहे मौलाना साहब तनी कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, तो क्या मेरे यहाँ गुडवा कब्बा तो हमारे लग निगाहें नहीं उठाओ। तो जब महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी। जब साफ सुथरा नहीं रहोगी, पाको साफ, कुरान फरमाता इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को अपना महबूब बनाता, व युहिब्बुल मुततहिरीन, और अल्लाह ताला पाक रहने वाले लोगों को अपना महबूब बना लेता है। पाको साफ रहो और गुनाहों से तौबा करते रहो, अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बनाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि रमज़ान के महीने में
पीछे न हटो। अल्लाह ताला माल दे तो माल की ज़कात भी दो। नमाज तो हो जाते, रोज़ा तो हो जाता, लेकिन ज़कात निकालने में यहाँ जान निकलत है आदमी के। ज़कात निकालो, आज बरकत नहीं होती। कहते मौला साहब कमाएं बहुत, दुकान में बड़ा नफ़ा मिला, लेकिन कुछ दिखाते नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम माल की ज़कात नहीं निकालते। माल की ज़कात निकालो तो अल्लाह ताला उसमें इसी बरकत देगा जब माल तुम्हारा साफ सुथरा हो जाएगा। इसीलिए बार बार कुरान करीम में अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, ईमान वालों नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए, जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। एक आदमी ऐसा रहा है, कमाए कमाए खूब रुपया बटोरिस, तले कह गए बनी एक दुकान पर कह ले का फुटकुरे रख लो, नंबर ही दे। तो बहुत पहले की बात है, तो वो दुकानदार फुटकुर रख ली, नंबर ही नोट दी। जब भी पैस तो का बेर बेर फैला फैला देखे, बहुत खुश कि हम नंबर ही नोट पाएंगे। लावा कपड़ा में बांध के बक्सम धई दी। सुबह उठा जब काम पर जाए लाग, तो काम से पहले बक्सा खोलिस, तो कोई रुपया निकाल के देख ली, फैला वैला के तो बांध के धई दी, चला गा। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सब जुटा, फिर बक्सवा खोलिस, फिर कपड़ा खोल के रुपया देखे तो बंद के रख दे। सुबह जाए तो देख ले, शाम आवे तो देखे, ऐसा खोल खोल देखे, लागे मालूम बक्सम मजार बंद किए कौन। बड़ी मोहब्बत से देखे। इत्तेफाक से जुमा का दिन आवा तो जुम्मों के दिन चला का काम करे। हालांकि जुमा के दिन मुसलमान को जुमा की ताज़ीम ज़रूरी है, इसलिए कि जुमा के दिन अल्लाह ताला ने हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है। तो आज फलाने के दिन गांधी जी के पैदाइश पर हम लोग खुशी मनाएं, बोलो है? मायावती जी के पैदाइश पर खुशी, फलाने के पैदाइश पर खुशी। और जिस दिन हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, उस दिन की खुशी तो हमें मनाना बदरजे औला ज़रूरी है। और जुमा ही के दिन जन्नत को भी अल्लाह ने बनाया है, और जुमा ही के दिन हम सब उठाए जाएंगे दुनिया से। तो जब उसकी इतनी बड़ी फजीलत है तो जुमा के दिन हमें एहतमाम करना चाहिए। लेकिन वो आदमी इतना बड़ा जाहिल रहा है कि जुम्मे के दिन काम करे चलागा। और के घर के बगल में यहाँ मस्जिद बनी रहा है, जुमा में इमाम साहब खड़े हुए गए, तकरीर शुरू के दिन भाइयों जैसे नमाज फ़र्ज है वैसे ज़कात फ़र्ज है। 40 में 1, 100 में 2.5 टका देना वाजिब है। ज़कात नहीं दोगे तो माल अज़दहा साफ बन करके तुमको काटेगा कब्र में। मौलवी साहब जब भी मेरे कहे लागे तो औरतिया के घर में आवाज़ जाए, जी के घर में 100 के रुपया धरा रहा है। औरतिया सुनिस तो कही था 100 में 2.5 न देवे तो हमको काज दहा काटी। बखे बक्सा खोली सो 100 के नोट निकाले गए मस्जिद में, कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट ले, मौलवी 2.5 रुपया काट ली। 97.5 ले वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब वो जब शाम के आवा आदत के मुताबिक तो बक्सा जुटा, बक्सा खोली तो कोई कपड़वा खोली तो खन्ने से अठन्नी नीचे गिरी। तो कह जो खटका के हाल लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। तो औरतिया गोरेज कही यहाँ और यहाँ कस के रे 100 के नोट धरा रहा है, ये फुटकुर कैसे होगा रे, 2.5 रुपया का होगा। तो कहते रे इमाम साहब तकरीर कहना है कि जो 100 टका में 2.5 टका न दी तो जहन्नम में जई है, अजदहाव का काटी, तो हम 2.5 रुपया ज़कात दें मौलवी साहब का। इस कम वक्त कहीं कि जिंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पारो हाथ उड़ाए डाले रजा ले के आऊँ। तो कहीं सल्लग नाम पर दे के तो कही मांगे, इन मांग ला हम घर छोड़ देवे। कहीं रहा चाहे ना रहो लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं सब मर जीवे वही 2.5 रुपया खाते जान गंवाए दे, कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। कहीं न लई है कहीं ना, तो कहीं सब मरे जाई तो कहीं मरी जा। वह जैसे घर से बाहर निकला वह ढमड़िया गिरा, हाथ पर ढील कही दी। बहुत बड़ा मक्कार रहा है। अब जब कोई हाथ उठावे तो उठे, जैसे छोड़े बभद्र से गिर जाए। तो लोग यार वह चेको कहीं तो जानी सही बात मरी गई। तो कह अब दफनावे की तैयारी हो लग, न वही नहाए भी ली सो ही उल्टा बिल्टा कह। उसके बाद उसका जब कफन उफन पहनाए के जनाजा लेके चले, जब कब्रस्तान लेके चले तब क्यों रतिया सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा लेकिन अब्बे मरी जाए, जहाँ दबई है तो अब्बे मरी जेबे करी। तो रतिया भागी घर से चिल्लाती हुई, कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते हमारे आदमी का जनाजा रख दो, ज़रा आखिरी बार है, हम कुछ बात के लिए तुम लोग दूर हो जाओ। तो लोग जनाजा रख दी, दूर हो गए।
जब दूर हो गए तो औरतिया गए के कान में कहा था कि उठ पर रे नहीं अबे दबाए दे तू का उठ पर कब्र तैयार है। तो कहा था 2.5 रुपये ले आई है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रह, नहीं उठा। औरतिया चलिए, जब वो चलिए तो लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, नमाज वमाज पढ़ाए के थे कब्र में रखे, लकड़ी वकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बकैद हाय अल्लाह अब मर जाइए, अब न बची। तो दौड़ी चिल्ला के फिर कहे भाई अल्लाह के वास्ते ज़रा आखिरी बार है, रुक जाओ ज़रा, हम अपने आदमी से कुछ बात कर लें। फिर लोग हट गए तो औरतिया कब्र में उतरी, और उतर के उसके कान में फिर कहा थे उठ पर रे, लकड़ी जोड़ देने पे पाट दे तो करे उठ पर। तो कहते और 2.5 रुपये ले आई है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर है, तो लोग पूछन कहा भाव कुछ बातचीत है। तो औरतिया कही हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्सा है कि हम तो मर गए हैं, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब फड़फड़ाई के कूदा, कई सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। लेकिन ऐ लोगों, रमज़ान का महीना आ रहा है, इसमें 1 रुपया दोगे तो 70 रुपये का सवाब पाओगे। इसलिए अपने माल की ज़कात ज़रूर निकालो, और जब ज़कात निकालोगे तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कमसल हब्बा, उस दाना की तरह है, अम्बता तो 7 सनाबिला, जो दाना ज़मीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकलता है, फी कुल्ली सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, हर बाले के अंदर 100 दाना होते हैं। तो एक दाना ज़मीन में जाने के बाद 700 दानों को लेके ऊपर आता है। ऐसे जब कोई मुसलमान 1 रुपया अल्लाह के नाम पर खर्च करता है तो अल्लाह ताला 700 का अजर अता फरमाता है। और अगर नियत में और खुलूस तो आगे अल्लाह फरमाता वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है दूना फरमा देता है, यानी 1 के बदले में 1400 का सवाब अता फरमाता है। तो रमज़ान के महीने में अपने माल की ज़कात निकालो, रोज़े रखो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको रोज़ों के रखने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की तौफीक अता फरमाए, तिलावत कुरान की तौफीक अता फरमाए।